सुबह की हल्की धूप और खेतों में काम करते लोग। ये गांव बाहर से जितना शांत दिखता था, अंदर से उतना ही रहस्यमयी था। गांव के खेत हमेशा हरे भरे रहते थे, लेकिन एक कोना ऐसा था जहां कभी कोई नहीं जाता था। गांव के हर इंसान की नजर कभी न कभी उस तरफ जरूर जाती थी, लेकिन कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। वो था गांव का सबसे पुराना बरगद का पेड़, जहां से अंधेरा कभी खत्म नहीं होता था। लोग कहते थे उस पेड़ के अंदर एक डायन रहती है, जो सिर्फ रात में नहीं दिन में भी जागती है। कुएं पर भी आज अजीब सन्नाटा था, जैसे हर किसी को कुछ होने का डर पहले से ही महसूस हो रहा था। इसी गांव में रहता था राजू, जो बाकी सबसे अलग था। उसे डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। राजू ने कई बार उस पेड़ को देखा था, लेकिन आज कुछ अलग लग रहा था, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। अचानक पूरे गांव में सन्नाटा छा गया, ना हवा ना आवाज, जैसे समय ही रुक गया हो। और उसी पल उस पेड़ के पीछे कुछ जाग गया था, जो सालों से सोया हुआ था। पेड़ के पीछे जो छाया थी वो अब धीरे धीरे आकार ले रही थी, जैसे कोई जाग चुका हो। राजू के हर कदम के साथ उसके आसपास की दुनिया बदल रही थी, लेकिन अब वो रुकने वाला नहीं था। उसके कानों में आवाजें आने लगीं, धीमी, डरावनी, जैसे कोई उसे नाम लेकर बुला रहा हो। ऊपर कुछ हिल रहा था, लेकिन हवा बिल्कुल बंद थी। फिर ये हरकत किसकी थी? एक पल के लिए राजू ने उसे देखा, लाल चमकती आंखें और खून जमा देने वाली मुस्कान। राजू पीछे हटने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो उसके इलाके में आ चुका था। और फिर वो नीचे आई, उल्टी लटकी हुई, जैसे इंसान नहीं कोई डरावना सपना हो। उसने धीरे धीरे अपने बाल हटाए और उसका चेहरा देखकर राजू की सांसें थम गईं। वो मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान इंसान की नहीं थी, वो मौत की चेतावनी थी। और अगले ही पल वो गायब हो गई। लेकिन राजू अकेला नहीं था, अब वो उसके साथ थी। राजू के चारों तरफ परछाइयां घूमने लगीं, जैसे कोई उसे चारों ओर से घेर चुका हो। जमीन से पेड़ की जड़ें हिलने लगीं और परछाइयां उसकी तरफ बढ़ने लगीं, जैसे उसे पकड़ना चाहती हों। राजू भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे किसी ने जकड़ लिए थे। वो हिल भी नहीं पा रहा था। और तभी बिना आवाज के वो उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसने उसके कान में फुसफुसाया, तू खुद चलकर आया है, अब लौट नहीं पाएगा। राजू की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी, लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं था। गांव में सबने वो चीख सुनी और सब समझ गए, कोई फिर उस पेड़ के पास चला गया था। बूढ़ा हरिया डरते हुए बोला, आज फिर अंधेरी डायन ने किसी को चुन लिया है। राजू को लगा जैसे कोई उसे हवा में खींच रहा है। वो खुद पर काबू हो चुका था। डायन ने उसका चेहरा पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते ही राजू की दुनिया अंधेरे में डूब गई। राजू ने जब आंखें खोलीं तो वो इस दुनिया में नहीं था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। उसके आसपास कई परछाइयां थीं, जो इंसान जैसी दिखती थीं, लेकिन उनमें जान नहीं थी। एक परछाई उसके पास आई और धीमी आवाज में बोली, हम भी तेरी तरह यहां फंस गए थे। और फिर राजू के सामने एक पुरानी घटना दिखने लगी, 20 साल पहले की। गांव वालों ने एक लड़की को डायन समझकर उसी पेड़ के नीचे मार डाला था। मरते वक्त उसने कसम खाई थी, मैं लौटूंगी और हर एक को सजा दूंगी। उसकी मौत उसका अंत नहीं थी, उसी दिन जन्म हुआ था अंधेरी डायन का। और अब वही डायन राजू के सामने खड़ी थी, अपने अगले शिकार के साथ। उसने हाथ उठाया और अंधेरा राजू के शरीर में घुसने लगा, जैसे उसकी आत्मा को खींच रहा हो। राजू चीख रहा था, लेकिन उसकी आवाज अब बदल रही थी, जैसे वो भी कुछ और बनता जा रहा था। राजू महसूस कर रहा था, उसका शरीर उसका नहीं रहा, कुछ और उसे अपने कब्जे में ले रहा था। डायन उसके चारों तरफ घूम रही थी, जैसे वो उसे अपने जैसा बनाने की तैयारी कर रही हो। बाकी आत्माएं चिल्ला रही थीं, भाग जा, वरना तू भी हमेशा के लिए यहीं फंस जाएगा। राजू के दिमाग में अपने गांव, अपनी माँ और अपनी जिंदगी की यादें घूमने लगीं।
उसने पूरी ताकत लगाई और एक जोर की चीख के साथ अंधेरे को तोड़ने की कोशिश की। डायन गुस्से में आ गई। उसकी आंखें और भी लाल हो गईं, जैसे अब वो राजू को खत्म कर देगी। अचानक एक जोरदार झटका लगा और सब कुछ हिलने लगा, जैसे ये दुनिया टूट रही हो। अगले ही पल राजू उसी पेड़ के नीचे पड़ा था। गांव वाले दूर खड़े थे, कोई पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। राजू ने धीरे धीरे आंखें खोली। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन कुछ बदल चुका था। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आई और उसी पल अंधेरी डायन ने अपना नया शरीर पा लिया था।